हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग रीति काल के कवि और रचनाएं पढ़ेंगे। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप लोग इस वीडियो से 3 अंक आप लोग का पक्का हो जाएगा, क्योंकि रीति काल से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने जो कि PYQ हुई प्रश्न लिया है इस वीडियो में। तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे रीति काल। ठीक है, तो जो रीति काल है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जो रीति काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? रीति सिद्धि काव्य धारा, रीति बद्ध काव्य धारा, ठीक है, और रीति मुक्त काव्य धारा। ठीक है, यानी कि रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है? रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सा? रीति सिद्धि काव्य धारा, ठीक है, रीति बद्ध काव्य धारा, ठीक है, और रीति मुक्त काव्य धारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन से हैं, रीति बद्ध काव्य धारा के कौन से कवि हैं, और रीति मुक्त काव्य धारा के कौन से कवि हैं। तो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक कवि का नाम दे देगा, जैसे में दे देगा केशव दास। ठीक है, केशव दास। तो ये ऐसे पूछेगा कि रीति काल के ये किस काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो चलिए हम सभी कवियों को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है रीति सिद्धि काव्य धारा। ठीक है, जिसमें कि बिहारी और केशव दास जो कि रीति सिद्धि काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति सिद्धि काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है रीति बद्ध काव्य धारा के कवि। तो इसमें आते हैं कौन कौन से? चिंतामणि है, ठीक है, मतीराम है, और सेनापति देव है। ठीक है, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ये कवि हैं, और इनकी हम रचनाएं भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगले कवि आते हैं हम लोग के रीति मुक्त काव्य धारा। ठीक है, यानी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि तो धनानंद है, आलम है, बोधा है, और ठाकुर है। ठीक है, जो कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। आप लोग इन 3 भागों को याद रखिएगा कि रीति सिद्धि काव्य धारा के कवि कौन से हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन से हैं, और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन से हैं। ठीक है, आप लोग ये चीजें याद रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं रीति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या आता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि रीति काल को रीति काल किस विद्वान ने कहा था। ठीक है, तो जो रीति काल है ना, उसको किस विद्वान ने कहा था रीति काल? तो रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने जो कि रीति काल को रीति काल कहा थे। ठीक है, तो देखिए अब ये भी प्रश्न पूछता है कि अलंकृत काल किस वैज्ञानिक ने कहा, अरे किस विद्वान ने कहा था? तो मिश्र बंधु ने। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आगे लिया है। तो देखिए आप लोग का यही प्रश्न आ गया कि अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? तो मिश्र बंधु ने, जो कि रीति काल को अलंकृत काल कहा था। ठीक है, जो कि पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? तो मिश्र बंधु ने। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए। अगला है कि श्रृंगार काल किस विद्वान ने कहा था? किसको? रीति काल को श्रृंगार काल किस विद्वान ने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद ने, जो कि रीति काल को श्रृंगार काल कहा था। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे रीति काल के कवि और उनकी रचनाएं। काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए यहाँ पर कवि के नाम है और यहाँ पर इनकी रचना है। ठीक है, तो देखिए बिहारी, बिहारी की क्या रचना है? तो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, चिंतामणि की क्या रचना है? कवि कुलगुरु तरु श्रृंगार रस श्रृंगार मंजरी। ठीक है, जो कि इनकी 2 रचनाएं महत्वपूर्ण, कवि कुल्प तरु और श्रृंगार मंजरी, जो कि चिंतामणि की रचना है ये। ठीक है, किसकी रचना है? चिंतामणि की ये रचना है। तो देखिए दोस्तों, अगले आते हैं मतीराम। इनकी रचना है महत्वपूर्ण रचना ललित ललाम। ठीक है, रस राज अलंकार पंचाशिका श्रृंगार निर्णय। तो जो ललित ललाम इनकी रचना है ना, ये मतीराम जी की महत्वपूर्ण ये रचना है। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछेगा ये प्रश्न कि ललित ललाम
किसकी रचना है, तो मोतीराम की रचना है। या ऐसे भी यह प्रश्न पूछ सकता है कि ललित ललाम किस युग की रचना है, तो रीति काल की रचना है। किस काल की रचना है, तो रीति काल की रचना है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि जो ललित ललाम है, ठीक है, यह किस यानी रीति काल के किस भाग की रचना है, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के रचना है। ठीक है, ऐसे भी कई तरह से ये प्रश्न पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए अगला है जसवंत, इनकी क्या रचना है, तो भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास यानी आनंद विलास। ठीक है, इनकी रचना है। तो देखिए अगला आते हैं भूषण, इनकी क्या रचना है, शिवराज भूषण इनकी रचना है, शिवा पावनी। ठीक है, और छत्रसाल दशक। ठीक है, जो कि देखिए छत्रसाल जो दशक है ना, ये भूषण जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक आती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो भूषण जी की रचना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला आता है पद्याकर। ठीक है, इनका रचना है पद्यावरण जगत विनोद गंगा लहरी। ठीक है, तो पद्याकर जी की जो गंगा लहरी रचना है ना, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह आ चुका है। ठीक है, तो देखिए अगला आता है कुलपति, इनकी क्या रचना है, रस रहस्य। ठीक है, मुक्ति तरंगिणी, जो कि मुक्ति तरंगिणी है ना, ठीक है, जो कि कुलपति जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। तो देखिए अगले आते हैं केशव दास, इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए रामचंद्रिका मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए विज्ञान गीता, कवि प्रिय और रसिक प्रिय। ठीक है, जो कि केशवदा की ये ऐसे 4 रचना है जो कि हर साल इनकी रचनाएं पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये 2 कवि ये लास्ट आते हैं, बोधा, इनकी क्या रचना है, विरह बागीसा और इश्कनामा। ठीक है, जो कि इश्कनामा इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाओं में से एक है। ठीक है, अगला आते हैं देव, इनकी क्या रचना है, प्रेम तरंग। ठीक है, भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, भवानी विलास, कुशल विलास, राधिका विलास। ठीक है, देखिए देव जी की रोज रचना है ना, वह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनकी सभी रचनाएं। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।